हेलो गाइज, जो हमारा पहला चैप्टर था वो 11th क्लास का सेट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन का। आज हम उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो गाइज, जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का गाइज, ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं और उन दो एलिमेंट्स को हम कोमे के साथ बंद कर देते हैं और जो ये प्लेन ब्रैकेट है इसके अंदर उन दोनों एलिमेंट को रख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, सपोज हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है हमारे पास 2 4। अगर हम करें ए के और बी से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो हम लिख सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट ए का उठाया 1, फिर बी का उठा लिया 2, फिर 2 4, फिर 3 2। तो गाइस, जो ये इस टाइप के जो एलिमेंट हैं कि पहला एलिमेंट है पहले से बिलोंग करे, दूसरा जो एलिमेंट है दूसरे से बिलोंग करे, तो जो ये बने हमारे, ये हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करें गाइस हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब, सपोज ए हमारा ये कोई सेट है और बी हमारा ये कोई सेट है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये जस्ट लाइक पावर सेट की तरह आप कह सकते हैं। इसके अंदर आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने वे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर हमने लिखने हैं। तो जो सबसे पहला ऑर्डर पेयर हुआ है इसके अंदर 1 2 2 4 2 2, फिर 3 2, फिर होगा 1 4 2 4 और फिर होगा 3 4। तो गाइस, ये हुई हमारी ए क्रॉस बी। यहाँ पर जो ए के अंदर एलिमेंट है वे हैं 3, बी के अंदर हैं 2 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए 1 2 3 4 5 6 आए। तो जनरली गाइज हम ये कह सकते हैं जो कार्डिनलिटी होती है ए क्रॉस बी वो होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। लाइक यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास कितनी है 6 है। डेट्स इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन्स 3/2, डेट्स इक्वल टू 6। आई होप गाइज आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम इसे ग्राफिकली, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ लिखा, अगर तो ए सेट लिखा हमने यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। अब जो बी सेट है लेट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्डर पे है 1 2, तो यहाँ पर 1 2 हो गया हमारा। फिर जो सेकंड ऑर्डर पेयर है 2 2, तो 2 2 यहाँ पर। थर्ड ऑर्डर पेयर 3 2 3 2 यहाँ पर। फिर बात आई 1 4 की, 1 4 जो ऑर्डर पेयर है यहाँ पर, 2 4 है यहाँ पर, फिर 3 4 है यहाँ पर। ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप गाइज आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो हमने ये पढ़ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, और अब हम बात करेंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो आती है मैथ के अंदर वो है ए क्रॉस बी यूनियन सी है। जो वो होता है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। गाइज, अगर मैं इसका प्रूफ करने लगूँ तो इसी टॉपिक पर 5-6 मिनट की वीडियो बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है इतनी सारी वीडियो बनाना। वैसे मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकता हूँ कि कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया जो इससे बिलोंग करता है, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जो वही ऑर्डर्ड पेयर इससे भी इसके अंदर ही बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि इसको हम करेंगे इसका सबसेट प्रूव, फिर वही ऑर्डर्ड पेयर हम इसके अंदर लेके चलेंगे और फिर उसको इसका सेट दिखा देंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर इस सेट से बिलोंग करता दिखा देंगे और इसका मतलब ये हो जाए, इस टाइप का हो जाए, ए है जो वो सबसेट हो जाएगा बी का, और जो बी हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो हम यहाँ से कह सकेंगे कि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं।
आई होप गाइज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो ये समझ में आपको आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगर समझना है तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, आप इसको अगर रिमाइंड ही करना चाहते हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास था ए क्रॉस बी प्लस सी टाइप का कुछ था, तो उसे हम लिखते थे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिमिलरली आप यही कह सकते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यहाँ पर जैसे क्रॉस था, मल्टीप्लिकेशन था, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता था। इसी प्रकार यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसी प्रकार ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यहाँ पर ए क्रॉस बी फिर सेम साइन, जैसे कि यहाँ पर सेम साइन था, इसी प्रकार ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अगर हम बात करें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी की, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। आई होप गाइज आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। वैसे इसमें समझने का तो कुछ नहीं है, या तो इसका प्रूफ ही करना होता है या फिर आपको डायरेक्टली रिमाइंड ही करनी पड़ेगी। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर ए हमारा बी का सबसेट है और सी हमारा डी का सबसेट है, तो बेसिकली जो ए क्रॉस सी के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वे बी क्रॉस डी के अंदर भी आएंगे, इसलिए जो ए क्रॉस सी होगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। अगर बात करें हम, अगर ए अगर बी है अगर कंटेंट है बी के अंदर, तो जो ए क्रॉस ए होगा वो हमारा बी क्रॉस बी के अंदर कंटेंट होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, जो हमारा ए क्रॉस बी हो अगर वो बी क्रॉस ए के इक्वल हो, तो जो ये कंडीशन है तभी पॉसिबल है अगर एक हमारा बी के बराबर हो। ए अगर हमारा बी के इक्वल होगा तो ही हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी है, दोनों की दोनों इफ एंड ओनली वाला केस है ये, इफ एंड ओनली इफ। अगर हमारा ये केस है तो हम कह सकते हैं ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है। आई होप गाइज मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। गाइज हमने पिछली वीडियो में डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, मैंने कहा था कि और जो ये डी मॉर्गन लॉ आगे हमारा काम आएगा, इसलिए मैंने उसका प्रूफ भी आपको बताया था। मैंने बताया बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। अब गाइज ये बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट है और उसका वोल भी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। और गाइज हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो यहाँ पर ऊपर पढ़ रखा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और यहीं पर मैंने ये लिख रखा है। इसी प्रकार ये है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमें पता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है वो होता है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा सेम वही फंक्शन, वो मीन्स वही सेट बी यूनियन सी, इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब गाइस ए क्रॉस बी यूनियन सी तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। आई होप आपको ये वाली सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।